ગુડ મોર્નિંગ, સુપ્રભાત વિદ્યાર્થી મિત્રો। આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીનો અભ્યાસ કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગયા વિડીયોમાં આપણે બીજું પ્રકરણ હમ ભી બને મહાન વિશે અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા પાઠ્યપુસ્તકનું પાના નંબર 9 કાઢો, જેની અંદર પ્રામાણિકતા આજે આપણે જોઈશું। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया। एक दिवस हजरत अली राज्यना खजानानी तपास करवा गया। काम करता करता अंधारू थई गयुं, आथी मीणबत्ती पेटाववामां आवी। एक दिन हजरत अली राजखाने के खजाने की जांच करने गए एटले के तपास करवा गया। काम करता करता अंधारू थई गयुं एटले मीणबत्ती सळगाववामां आवी। थोड़ी देर के बाद दो सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला दी। थोड़ी वार पछी बे सरदार पोताना व्यक्तिगत काम माटे तेमनी पासे आव्या। हजरत अलीए तेमने बेसवा माटे कह्युं। हिसाबनी तपास पूरी थई। हजरते मीणबत्ती बुझावी दीधी अने टेबलना खानामांथी बीजी मीणबत्ती काढीने पेटावी। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी विनय से हजरत अली से पूछा। सरदारों ने आज जोईने खूब आश्चर्य थयुं। हजरत अली ने एक मीणबत्ती बुझावीने बीजी शा माटे पेटावी, तेनुं कारण सरदार समझी न सक्या। एक सरदारे खूब ज विनयथी हजरत अली ने आ विषे पूछ्યું। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। हजरत अली बोल्या, भाई, अत्यार सुधी हूँ राज्यનું કામ કરતો હતો, એટલા માટે મેં રાજ્યની મીણબત્તી સળગાવી હતી। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला दी। હવે વ્યક્તિગત કામ શરૂ થયું છે, એટલે મેં પોતાની મીણબત્તી પેટાવી। नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता, नहीं तो हूँ चोर के हरामखोर कहवाऊँ। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर हो। तो हूँ चोर अने हरामखोर कहेवा। दरेक माणसे चोरी अने हरामखोरीथी बचवुं जोईए, भले ते अमीर होय के पछी फकीर होय, गरीब होय। देखते तो मैं तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। सामान्य रीते आ बात तो आपने केवी नानी लागे छे, पण खूब ज महत्वनी बात छे। हम आज़ाद हो गए हैं, राजकाज का काम तभी तो अच्छी तरह से चल सकता है। આપણે આઝાદ થઈ ગયા છે એટલે રાજ્યનું કામ ત્યારે સારી રીતે ચાલી શકે છે, जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। અને જ્યારે રાજ્યનું કામ સારી રીતે ચાલી શકે, લોકોમાં આ પ્રકારની પ્રામાણિકતા હોય ત્યારે। हमारे पुरखों ने कहा है, આપણા પૂર્વજોએ કહ્યું છે, मा गृध कास्य स्विद ध्वनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। આપણા પૂર્વજોએ કહ્યું છે કે કોઈના ધન માલની લાલસા કરવી, લાલચ કરવી જોઈએ નહીં। મનુષ્ય માટે આ સૌથી મોટી શિખામણ છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, સમયનો દુર્વ્યય ન કરતા અમુક જે વૈકલ્પિક પ્રશ્નો એ આજે આપણે જોઈ લઈએ। વિસ્તારપૂર્વક પ્રશ્નોના જવાબ તમારે તમારી નોટબુકમાં હોમવર્કમાં લખવાના રહેશે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, શબ્દાર્થ પણ તમારી નોટબુકમાં લખવાના છે। ત્યારબાદ છે અભ્યાસ, જેમાં પ્રશ્ન નંબર 1 છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता? तो बच्चे को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर के नीचे आ जाता। सामने से आ रही मोटर के नीचे आ जाता। दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? तो किसी को दुख न पहुंचाना, बड़ों को सम्मान करना, अन्याय को सहन न करना, कभी किसी को धोखा न देना,
देश की सेवा करना, अनुशासन का पालन करना, यह सब हमारा कर्तव्य है। ત્યારબાદ ત્રીજો જે પ્રશ્ન છે, મુખ્ય અતિથि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? क्योंकि समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले सम्माननीय व्यक्ति थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था। ख्याल आयो दरेक ने? ત્યારબાદ चौथो प्रश्न, आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती है? तो हमारे समाज में भेदभाव की नीति अब भी मुक्त नहीं हो पाया है। परिवार में बेटा बेटी का, समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच, जाति पाति का भेद देखा जाता है। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच का भेदभाव की नीति दिखाई देती है। सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। ત્યારબાદ छठो प्रश्न, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? तो जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी धन का उपयोग नहीं करता, उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाए काम दाम से अधिक किराया नहीं लेता। ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 2 है, आपने कोई घटना या प्रसंग सुना हो, पढ़ा हो, कक्षा में कहिए। कक्षा में प्रस्तुत की गई घटना प्रसंग में किसी एक को अपनी भाषा में लिखिए। तमारे होमवर्क में लखवानुं छे, चर्चा कीजिए पण तमारे लखवानुं छे। आ सरस मजानो फकरो छे, એને સુંદર સુવાચ્ય અક્ષરે લખવાનો છે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5 પણ તમારે જાતે લખવાનો છે। અને ત્યારબાદ આપણે જોઈએ 10 નંબર પર સ્વાધ્યાય, જેમાં પ્રશ્ન નંબર 1 છે, 1-2 वाक्य में जवाब लिखिए। बराबर, તેમાં છે પહેલો प्रश्न, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? तो लड़के ने रोने का कारण बताया और कहा कि उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई, अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेंगी। ત્યારબાદ नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? कौन कैसे? नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद से नाम से प्रसिद्ध हुआ। बराबर, तमारा पाठ्यपुस्तकનું पाना नंबर 11 काढ़ो। तेमा त्रीजो प्रश्न, इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? तो इस प्रसंग में पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता था। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? तो अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। सफलता के आधार क्या क्या है? तो सफलता के आधार है एकाग्रता, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन सफलता के आधार है। हजरत अली ने मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? हजरत अली ने राज का काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो वह मोमबत्ती बुझाकर उन्होंने अपनी मोमबत्ती जलाई। इस प्रकार चोरी और हरामखोरी से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई। ख्याल आयो दरेक ने? ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, हमारे पुरखों ने क्या कहा है? तो हमारे पुरखों ने कहा है, किसी के धन माल की लालसा मत करो, माँ वृद्ध कास्य स्विद्य ध्वनम। बराबर, तो એ તમારે લખવાનું છે। હવે ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2 તમારે જાતે લખવાનો રહેશે।
ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3 છે उचित विकल्प के सामने गोला कीजिए। नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? बोलो कौन कहेशे? नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? चवन्नी। શું આવશે? ચવન્ની। ત્યારબાદ समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो महादेव गोविंद रानड़े। बराबर। ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? तो निमंत्रण पत्र। ત્યારબાદ चौथो प्रश्न स्वागत समिति के सदस्य रानड़े को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? तो શું આવશે? मंच की ओर। ત્યારબાદ પાંચમો પ્રશ્न किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? तो એમાં આવશે કપ્તાન। શું આવશે? કપ્તાન। બરાબર। વિદ્યાર્થી મિત્રો પાના નંબર 12 ઉપર આપેલો પ્રશ્ન નંબર 4 એમાં સમાનાર્થી શબ્દો શોધી લખવાના છે અને એનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। કામયાબી તો એનું થશે સમાનાર્થી સફળતા। વાક્ય પ્રયોગ તમારે હોમવર્કમાં કરવાનો છે। ત્યારબાદ છે ખ્યાલ તો વિચાર, નુકસાન તો હાનિ, ત્યારબાદ પ્રસિદ્ધ તો વિખ્યાત, ત્યારબાદ જાંચ તો પરીક્ષણ, અમીર તો ધનવાન, પરીક્ષણ। બરાબર। આ અંદર જ આપેલા છે તમારે વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। બરાબર। અહીંયા આપણો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય તમારે પૂર્ણ થાય છે, જે બીજા પાઠનું તમારે નોટબુકમાં સુવાચ્ય અક્ષરે લખવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે આગળ અભ્યાસ કરીશું। દરેકે ફરજિયાત હોમવર્ક કરવાનું છે। બરાબર।